Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to my channel up to date. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है एथिक्स एंड एथिकल यूज़ ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट। एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऐसे असूल जो हमें बताते हैं कि हमने अच्छे और बुरे में फ़र्क कैसे करना है, उसे हम कहते हैं एथिक्स। तो यहाँ हमने देखना है कि डिजिटल इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए कौन कौन से मैनर्स हैं, कौन कौन से लाज हैं या कौन कौन से लीगल काम हैं जो हमने करने हैं। इससे पहले इन्होंने एथिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताई हुई है। एट इट्स सिंपलेस्ट एथिक्स इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स किसे कहते हैं? मॉरल प्रिंसिपल्स का सिस्टम। और मॉरल प्रिंसिपल क्या होते हैं कि हमें बता रहे होते हैं राइट और रॉन्ग में फ़र्क। दे इफ़ेक्ट हाउ पीपल मेक डिसीजन एंड लीड देयर लाइव्स। यही मॉरल प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि लोगों ने फ़ैसला कैसे लेना है और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारनी हैं। एथिक्स इज़ कनेक्टेड विद what is good for individual and society and is also described as moral philosophy। अब एथिक्स का कंसर्न किस चीज़ से है कि एक बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए, मीन एक फ़र्द के लिए क्या चीज़ अच्छी है या फिर सोसाइटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, और इसको हम किसके तौर पर बयान करते हैं? मॉरल फिलासफी के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल इन्वायरमेंट। द डिजिटल इन्वायरमेंट इज़ एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर टूल इन फैमिली एंड चाइल्ड रिसर्च दैट इज़ आर्ग्यूड टू पोज न्यू इथिकल चैलेंजेस। वो कह रहे हैं डिजिटल इन्वायरमेंट जो है वो ख़ानदान और बच्चों की तहकीक में ऐसा बढ़ता हुआ टूल है जो कि दावा करता है नए इखलाकी मसाइल पैदा करने का। There are many issues in digital environment such as डिजिटल इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कौन सी है? जिनमें सबसे पहले है पार्टिसिपेंट प्राइवेसी। अच्छा, पार्टिसिपेंट प्राइवेसी का मतलब होता है राइट्स इन प्राइवेसी। आपके हकूक़ क्या हैं प्राइवेसी के लिहाज से, उसको क्या बताते हैं हम? पार्टिसिपेंट प्राइवेसी। एक डिजिटल इन्वायरमेंट में काम करने के लिए प्राइवेसी के क्या क्या असूल हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम थेफ्ट हैकर्स। डाटा को हैकर्स से, चोरों से बचाना। अब हैकर्स कौन होते हैं? जो डिजिटल इन्वायरमेंट में आपका डाटा चोरी करते हैं, आपके डाटा तक रसाई हासिल करते हैं, एक्सेस हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनोनिमिटी। इसका मतलब होता है किसी की भी आइडेंटिटी, शनाख्त का इस्तेमाल करना उसको बताए बगैर। These concerns apply to internet research across all disciplines। तो ये जितने भी हैं इश्यूज़, ये आ सकते हैं एक डिजिटल इन्वायरमेंट में। नॉट जस्ट दोज इन्वॉल्विंग फैमिलीज़ एंड चिल्ड्रंस। और ये मसाइल हर किसी के लिए हो सकते हैं, सिर्फ में फैमिलीज़ या फिर बच्चे ही इन्वॉल्व नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एथिकल यूज़ ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट। इफ़ नॉट हैंडल्ड एथिकली यूजिंग अ डिजिटल इन्वायरमेंट कैन बी डेंजरस। वो कह रहे हैं डिजिटल इन्वायरमेंट को अगर आप मॉरल प्रिंसिपल्स के लिहाज से डील नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ सम एथिकल प्रिंसिपल यू शुड फॉलो व्हेन यूजिंग द डिजिटल इन्वायरमेंट। अब उन्होंने कुछ असूल दिए हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है जब आप डिजिटल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हों। सबसे पहले है बी रिस्पेक्टफुल। आपने सबकी इज्जत करनी है, सबको इज्जत देनी है। प्रोटेक्ट योर रेप्यूटेशन। आपने अपनी शोहरत को बचाना है। प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। अपनी प्राइवेसी की भी हिफाजत करनी है। ट्रस्ट वर्दीनेस एंड ऑनेस्टी। आपने ईमानदारी से काम करना है और फेयर होके रहना है। डूइंग गुड एंड प्रिवेंटिंग हार्म। अच्छे काम करने हैं, बुरों से बचना है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाज़ात, झगड़े। आपने झगड़ों से इज्तनाब करना है, बचना है। फेयरनेस। आपने रिस्पॉन्सिबल रहना है। अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग आंसर एबिलिटी, कि अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है तो आप उसका आंसर किस एटीट्यूड में, किस अंदाज में दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज।
एवरीथिंग हैज़ इट्स बाउंड्रीज, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। व्हेन दैट लिमिट इज़ वायोलेटेड मीन जब ये लिमिट इग्नोर की जाती है, क्रॉस की जाती है, बोथ यू एंड अदर्स आर एट रिस्क, तो आप और दूसरे हमेशा ख़तरे में होते हैं, नुकसान में होते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंप्यूटर रिसोर्स यूज़। तो उन्होंने कुछ ऐसे वसाइल का ज़रिया किया है जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक्शंस दैट इंडेंजर पीपल लाइफ और हार्म देयर प्रॉपर्टी, ऐसे काम नहीं करने जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दें या उसको कोई नुकसान पहुँचाएँ या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी मालियत को कोई नुकसान पहुँचाएँ। एक्शन दैट ब्रेक्स द लॉ, ऐसे काम नहीं करने जो कि असूलों को तोड़ दें। यूजेस दैट ब्रीच इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच का मतलब होता है अटैक करना। आपने किसी की भी इंफॉर्मेशंस को जो कि प्रोटेक्टेड हैं उन पर अटैक नहीं करना, आपने हैकिंग नहीं करनी। एक्शंस दैट इनकरेज अदर टू ब्रेक लॉ, ऐसे काम भी नहीं करने जो दूसरों की हिम्मत बंधाएं कि आपने और जुराइम करने हैं, बल्कि आपने जुराइम को कम करना है, कंट्रोल करना है। गलत लोगों को मोटिवेट नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है एन एम्प्लॉय यूजिंग द कंपनी कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़ कुड सर्व एज एन एग्जाम्पल। अब उन्होंने इसकी एग्जाम्पल क्या दी है कि एक कंपनी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी का कंप्यूटर अपनी ज़ाती इस्तेमाल में ला रहा है, द कंपनी प्रोहिबिट्स इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम यूजिंग द कंपनी कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो कंपनी को क्या चाहिए कि वो रोकें। प्रोहिबिट्स का क्या मतलब होता है कि वो प्रिवेंट करें, उसको बचाएं कि वो कंपनी का कंप्यूटर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में ना लाए। अ साइबर बुली इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ पर्सन हु यूजेस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इम्प्रॉपरली। अब साइबर बुली का क्या मतलब है कि किसी को इंटरनेट के ज़रिए या तो हार्म में नुकसान पहुंचाना या फिर उसको खौफजदा करना, फ्राइटन करना। तो साइबर बुली भी एक कंप्यूटर रिसोर्सेज की इम्प्रॉपर यूज़ की एग्जाम्पल है। ही अनलॉफुली स्टॉक्स समवन ऑनलाइन एंड स्प्रेड हेट अगेंस्ट देम यूजिंग अ कंप्यूटर। अगर कोई अनलॉफुल मीन इलीगल काम करके किसी की भी, स्टॉक्स का मतलब होता है चुराना, अगर कोई गलत तरीके से अनलॉफुली किसी की कोई चीज़ चुराता है ऑनलाइन और या फिर उसके ख़िलाफ़ क्या नफ़रत फैलाता है लोगों में कंप्यूटर के ज़रिए, तो ये भी किस चीज़ की एग्जांपल है? इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन। तो अब मॉरल प्रिंसिपल की, एथिक्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है, उसकी अहमियत बताई गई है। यूज़र्स शुड प्लेस अ हाई प्रायोरिटी ऑन ऑनलाइन सेफ्टी। वो कह रहे हैं कोई भी बंदा जो कि डिजिटल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है उसकी सबसे पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? ऑनलाइन सेफ्टी। उसने अपने आप को सेफ़ कैसे रखना है, महफूज कैसे रखना है। The threats which can be faced online include your personal information to be in danger। वो कह रहे हैं जो ख़तरात आपको फेस करना पड़ सकते हैं ऑनलाइन, वो कौन से हो सकते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी ख़तरे में हो सकती हैं, आपकी ज़ाती जो मालूमात हैं वो ख़तरे में हो सकती हैं। इट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट यू इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। यू एज़ वेल एज़ अदर्स कैन सफ़र हार्म फ्राम इट। आप, आपके अलावा बाकी भी इससे नुकसान उठा सकते हैं। यू कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हार्म फ्राम हैपनिंग इफ़ यू एक्सरसाइज काशन। कह रहे हैं आप एक बड़े ख़तरे से बच सकते हैं। कब? जब आप काशंस इख्तियार करते हैं, मीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। इवन दो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन भी किसी के साथ राब्ते में हैं, वी स्टिल नीड टू शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तो भी हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, हमें दूसरों के ख़यालात और एहसासात से बाखबर होना चाहिए। इट टीचेस अस टू शो रिस्पेक्ट, ये हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना सिखाता है। एंड इज़ डूइंग सो विल आल्सो बी रिस्पेक्टेड, अगर हम दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो नतीजे में हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइबर क्राइम विद प्रिवेंटिव मेजर। साइबर क्राइम जो होते हैं, इंटरनेट के ज़रिए जितने भी क्राइम्स, जुराइम होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। साइबर क्राइम्स आर ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। साइबर क्राइम कौन से जुराइम हैं?
जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स और स्मार्ट डिवाइसेस के ज़रिए होते हैं। द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं साइबर क्राइम्स का शिकार या तो एक फ़र्द भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा इदारा भी हो सकता है। मोस्ट साइबर क्रिमिनल्स यूज़ ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और पायरेटेड सॉफ्टवेयर एज अ मीडियम टू ट्रबल देयर विक्टिम्स। अब ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईमेल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स के ज़रिए और पायरेटेड मीन इलीगल सॉफ्टवेयर, उनके ज़रिए क्या करते हैं, उनको एक मीडियम बना के उनका इस्तेमाल करके किसी का भी शिकार करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट डाटा वंस शेयर्ड ओवर द इंटरनेट इज़ रेयरली डिलीटेड कम्प्लीटली। ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार इंटरनेट पर शेयर किया गया डाटा कम ही डिलीट होता है। साइबर क्रिमिनल्स यूज़ दिस डाटा अनएथिकली टू ट्रबल देयर विक्टिम। अब साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इस डाटा का इलीगल इस्तेमाल करके किसी का भी शिकार करते हैं, उसको ख़तरे में डालते हैं। Let us discuss some of the most used ways to commit cyber crimes। अब ये जुराइम करने के लिए जो मेथड्स, जो वेज लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है ईमेल स्पूफिंग। व्हेन समवन सेंड्स ईमेल दैट अपीयर्स जेन्युइन फ्रॉम अ ट्रस्टेड ईमेल आईडी बट इन रियलिटी दे आर नॉट बी ट्रस्टेड, वी कॉल इट ईमेल स्पूफिंग। अच्छा, स्पूफिंग का मतलब होता है नकली। वो कह रहे हैं अक्सर हमारे सामने ऐसी ईमेल आती है, अपीयर होती है, जो कि लगता है ऐसे है कि ये असली है, ट्रस्टेड है, लेकिन उसकी ईमेल आईडी ट्रस्टेड नहीं होती। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ईमेल स्पूफिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ यूज़र may receive an email from a portal or social media platform where the spelling of service provider or email ID has been slightly changed। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी है कि आपको एक ईमेल रिसीव हुई है जहाँ पर स्पेलिंग जो है आईडी में वो स्लाइटली चेंज्ड हैं, सिर्फ थोड़े से चेंज हैं। अब ये ईमेल आपको पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आई है। नोटिस दैट द स्पेलिंग ऑफ पोर्टल इज़ इनकरेक्ट। अगर आप देखें तो पोर्टल के स्पेलिंग ईमेल में गलत हैं। These emails contain links that will direct the user to another web page where the user would be asked to enter information, which means the user ends up providing personal credentials to subcriminals. This is also called phishing। अब इन emails में links मौजूद होते हैं। जैसे ही यूज़र कोई उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक वेब पेज खुलता है और फिर उसे कहा जाता है कि वो अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशंस जो हैं दर्ज करे, और फिर इस तरह से क्या होता है, सारा डाटा जो होता है वो साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाता है। इस अमल को फिशिंग भी कहते हैं। जैसा कि इन्होंने बॉक्स में बताया है डू यू नो वाले में कि द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट फिशिंग असर्ट्स इज़ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड कम्प्रीहेंशन। वो कह रहे हैं फिशिंग के ख़िलाफ़ बेहतरीन दिफा कौन सा है कि ह्यूमंस को इसकी समझ बूझ होनी चाहिए। नीचे इन्होंने ईमेल स्पूफिंग से बचने के लिए कुछ टिप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले है फ्रीक्वेंटली अपडेट यूर पासवर्ड। आपकी ईमेल का जो पासवर्ड है उसे आपने चेंज करते रहना है, फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहना है। सेकंड टिप क्या है, यूज़ सिक्योर वेबसाइट बाय लुकिंग एट द लॉक साइन और HTTPS ऑन द एड्रेस बार। जब भी आपने वेबसाइट कोई भी ओपन करनी है, ऊपर आपने देखना है लॉक साइन मौजूद है कि नहीं। अगर लॉक साइन मौजूद है एड्रेस बार के ऊपर, इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है, अदरवाइज़ आपने वो यूज़ नहीं करनी। अगर एड्रेस बार में HTTPS मौजूद है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टिप है अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस टाइमली। जो भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो वगैरह चेंज करवाते रहना है, अपडेट करवाते रहना है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना भी वायरस है वो ख़त्म हो जाए। देन जो लास्ट टिप है वो क्या है, यूज़ 2 फैक्टर अथेंटिकेशन टू लॉग इन इनटू ईमेल अकाउंट। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन एक पासवर्ड है जो कि हमारी ईमेल को सिक्योर करता है, तो आपने अपनी ईमेल में इसका यूज़ लाजमी करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पैमिंग। इट रेफर्स टू द स्पेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल बाय एन आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्स। बल्क ईमेल का मतलब होता है ईमेल का मजमुआ, कलेक्शन ऑफ मेल्स। तो बल्क ईमेल या तो आपको ऐसे ज़रिए से रिसीव होती हैं जिनको आप जानते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसे ज़राए से जिनको आप नहीं जानते। समटाइम्स सर्टन बिजनेसेस
businesses send bulk advertising mail to many accounts at the same time। वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिजनेसेस जो लोग कर रहे होते हैं वो बल्क एडवर्टाइजिंग मीन अपनी प्रोडक्ट्स की मशहूरी करने के लिए, तशहीर करने के लिए ज़्यादा ईमेल्स सेंड करते हैं और एक ही टाइम में मुख्तलिफ अकाउंट्स से सारी ईमेल्स सेंड कर रहे होते हैं। सम पीपल इंटेंशनली सेंड बल्क मेल टू अ यूज़र अंटिल द मेल सर्वर रन्स आउट ऑफ डिस्क स्पेस। कुछ लोग बिना सोचे समझे कलेक्शन ऑफ मेल्स सेंड करते रहते हैं यहाँ तक कि जो यूज़र की डिस्क स्पेस होती है वो फुल हो जाती है, स्टोरेज फुल हो जाती है। Some people send virus infected email and files through the internet via email। कुछ लोग क्या करते हैं ईमेल्स के ज़रिए वायरस इन्फेक्टेड एप्लीकेशंस मीन ऐसी एप्लीकेशंस या फाइल्स जिनमें वायरस मौजूद होता है वो ईमेल्स के ज़रिए सेंड करते रहते हैं। चैट्स, गेम्स एटसेट्रा या फिर ऐसी चैट्स या गेम्स सेंड करते हैं जो कि वायरस कंटेन करती हैं। टू गेट एक्सेस टू योर स्मार्टफोन एंड पर्सनल डाटा, आपके स्मार्टफोन तक रसाई हासिल करने के लिए और आपके ज़ाती जो डाटा है उस तक रसाई हासिल करने के लिए। These emails may contain a document, word और एक्सेल फाइल with malware। अब मालवेयर क्या है? अ डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन इम्पैक्ट योर कंप्यूटर अटैच्ड टू इट। कुछ लोग ईमेल्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल्स सेंड कर रहे होते हैं, जैसा कि वर्ड या एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो किस चीज़ के साथ सेंड कर रहे होते हैं? मालवेयर के साथ। अब मालवेयर क्या है? एक ऐसा ख़तरनाक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है, तो वो उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ मालवेयर अटैच होता है। ओपनिंग सच डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स इन मालवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो मालवेयर, वो प्रोग्राम जो है डेंजरस, वो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। डायग्राम में उन्होंने तरीका बताया है कि अगर आपके पास गूगल मेल आती है और बल्क ईमेल आ रही हैं, मीन स्पैमिंग हो रही है आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? स्पैम फोल्डर में डाल के सारी मेल्स को। यूजिंग रिप्यूटेबल वेबसाइट्स टू डाउनलोड फाइल्स एंड नॉट ओपनिंग डाउटफुल ईमेल्स आर सम वेज टू काउंटर दीज थ्रेट। हमेशा फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए आप मशहूर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि जो डाउटफुल ईमेल्स हैं उनको ओपन ना करें जिन पर आपको कोई शक हो, तो इस तरह से आप इन खतरात से बच सकते हैं। सम साइबर क्राइम्स सेंड email informing the victim that they have won a lottery or a surprise gift. The cyber criminals then ask for personal details and bank details for transferring the winning amount. Cyber criminals may also ask the victim to deposit a small processing fee to lure the victim to transfer the winning amount। वो कह रहे हैं कुछ साइबर क्रिमिनल्स ईमेल्स सेंड कर रहे होते हैं जिसका उन्होंने शिकार करना होता है। उस शख्स को क्या कहते हैं कि आपकी या तो लॉटरी निकल आई है या फिर सरप्राइज गिफ्ट निकल आया है, और फिर उसको कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल दें ताकि हम आपकी विनिंग अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अब साइबर क्रिमिनल अक्सर ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी विनिंग अमाउंट लेनी है तो आप पहले थोड़ी सी फ़ी दें हमें, जैसा कि इन्होंने नीचे एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है। डियर विनर्स, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट फॉर्म एंड फिल आउट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, सेंड इट बैक बाय ईमेल। अटैचमेंट के एड्रेस दिया हुआ है फॉर योर विनिंग डिटेल। ईमेल्स आर नॉट बी ट्रस्टेड एंड वन मस्ट नॉट रिप्लाई विद एनी personal information. Further, these must be immediately deleted from the email account to avoid accidental access in the future। वो कह रहे हैं ऐसी ईमेल्स ट्रस्टेड नहीं होती, आप इनका रिप्लाई कभी भी ना करें, ना ही अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशंस दें कोई, बल्कि इन ईमेल्स को आप क्या करें, डिलीट कर दें ताकि मुस्तकबिल में आप किसी भी हादसे की रसाई से बच सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेजर टू अवॉइड स्पैम। हम इन जंक ईमेल्स से या अनवांटेड ईमेल्स से, स्पैम ईमेल्स से कैसे बच सकते हैं? टू अवॉइड स्पैम वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स। तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले है प्रीव्यू योर मैसेज बिफोर ओपनिंग दैम। मैसेज को ओपन करने से पहले आपने ऊपर से पढ़ लेना है कि ये आया किधर से है। देन है डू नॉट क्लिक एनी लिंक इन अ स्पैम ईमेल, अदरवाइज यू विल इनवाइट मैनी सच ईमेल्स इन योर इनबॉक्स। वो कह रहे हैं कभी भी स्पैम ईमेल के थ्रू भेजे गए लिंक पर क्लिक मत करें, इससे क्या होगा,
आप काफ़ी सारी ईमेल्स को अपने इनबॉक्स में इनवाइट कर लेंगे जो कि स्पैम होंगी। डू नॉट रिप्लाई टू अ स्पैम ईमेल, कभी भी स्पैम ईमेल का जवाब आपने नहीं देना। डू नॉट फॉरवर्ड एन ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम समवन यू डोंट नो टू अ लिस्ट ऑफ पीपल, ना ही आपने स्पैम ईमेल को आगे भेजना है जब तक आप भेजने वाले को अच्छी तरह से जानते ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल अकाउंट हैकिंग। इट इज़ एन अदर कॉमन मेथड यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू ट्रबल विक्टिम्स। ईमेल अकाउंट को हैक करना क्या है, एक कॉमन मेथड है जो कि आम यूज़ करते हैं कौन, साइबर क्रिमिनल्स, टू ट्रबल देयर विक्टिम, किसी को भी शिकार करने के लिए। यूजिंग मालवेयर और अदर ट्रिक्स टू ऑब्टेन योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। वो किस तरह से करते हैं, मालवेयर यूज़ करते हैं, डेंजरस प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ अदर्स ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं आपकी ईमेल आईडी तक रसाई हासिल करने के लिए और पासवर्ड तक। साइबर क्रिमिनल्स कैन गेन एक्सेस टू योर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लाइक सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट एट्सेट्रा। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, रसाई हासिल करते हैं आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस की, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए या फिर बैंक अकाउंट्स हो गए। साइबर क्रिमिनल्स में आल्सो सेंड ऑफेंसिव ईमेल टू अ विक्टिम्स कॉन्टैक्ट वाया हैकिंग। साइबर क्रिमिनल्स किसी का भी अकाउंट हैक करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको ऑफेंसिव ईमेल्स सेंड करते हैं, मीन जारहाना, डराने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली ईमेल्स सेंड करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में इन्होंने बताया हुआ है क्रैकिंग रेफर्स टू द एक्ट ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम टू स्टील और डिस्ट्रॉय डाटा। क्रैकिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए सिस्टम को आप तोड़ सकते हो, क्या करके, डाटा को चुरा के या फिर उसको तबाह करके। क्रैकर्स में डिस्टर्ब एप्लीकेशन बाय यूजिंग मालवेयर्स। और अब ये क्रैकर्स किस तरह से एप्लीकेशंस को डिस्टर्ब करते हैं, डेंजरस प्रोग्राम का यूज़ करके और चेंजिंग द प्रोग्राम ऑफ एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम होता है पीछे उसकी कोडिंग चेंज कर देते हैं, उसको एक नए प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेजर टू अवॉइड हैकिंग। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स। अगर आपने अपने कंप्यूटर या इंटरनेट को अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन अनलॉफुल एक्सेस से बचाना है, रसाई से बचाना है, तो आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले है कीप अ पासवर्ड फॉर योर वाईफाई कनेक्शन एंड कंप्यूटर। हमेशा अपने कंप्यूटर और वाईफाई के ऊपर पासवर्ड लगाना है। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, और इन पासवर्ड्स को आपने चेंज करते रहना है, एक ही पासवर्ड नहीं रखना। कीप अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मीन विंडोज़ वगैरह को अपडेट करते रहना है। डू नॉट प्लग इनटू डिवाइस यू आर नॉट श्योर अबाउट। आपने ऐसी डिवाइस में प्लग इन नहीं करना, स्विच नहीं लगाना जिस पर आपको यकीन ना हो। Always look at the green lock sign at the address bar of window before accessing any website। जब भी आप कोई वेबसाइट्स ओपन करें तो आपने ग्रीन लॉक साइन जो है वो एड्रेस बार में लाजमी देखना है। That states that the site you are visiting is secure। अगर लॉक साइन आपको नज़र आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो आप वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं वो सिक्योर है, उससे आपको कोई ख़तरा नहीं है। ऑलवेज़ डाउनलोड ट्रस्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड चेक परमिशन एंड अथेंटिकेशन। हमेशा आपने इंटरनेट से वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है जो कि ट्रस्टेड हों, और हमेशा क्या करना है, उनकी परमिशन और अथेंटिकेशन चेक करनी है। परमिशन, जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांग रहा होता है कि आप अपना कैमरा, आप अपना माइक्रोफोन अलाउ करते हैं या नहीं। उसके बाद ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। तो सबसे पहले आपने वो चेक कर लेना है कि ये एप्लीकेशन किस किस चीज़ तक रसाई हासिल कर रही है, उसके बाद आपने डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइबर ट्रोल। इन इंटरनेट स्लैंग का मतलब होता है चेन। अ ट्रोल इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स quarrels or sets people on internet to distract and create discord by posting mean and unwarranted message in an online community। वो कह रहे हैं इंटरनेट की चेन में ट्रोल एक ऐसा शख्स होता है जो कि झगड़े करता है और परेशान करता है लोगों को ऑन इंटरनेट पर, टू डिस्ट्रैक्ट एंड क्रिएट डिस्कॉर्ड बाय पोस्टिंग मीन एंड अनवारंटेड
एंड अनवारंटेड मैसेज इन एन ऑनलाइन कम्युनिटी। किस तरह से करता है? झगड़े करवाता है और ऑनलाइन कम्युनिटी में एक दूसरे के खिलाफ क्या करता है? अनवारंटेड मैसेज मीन इलीगल मैसेज वो पोस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है अ साइबर ट्रोल रेफर्स टू अ पर्सन हु पर्पसली पोस्ट्स अपोजिंग sarcastic, demeaning और insulting comments about something or someone। ये चीज़ उन्होंने दोबारा बताई हुई है कि साइबर ट्रोल एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या पोस्ट करता है, हमेशा अपोजिंग, तनाज़ात वाले, झगड़े वाले मैसेज पोस्ट करता है। सार्कास्टिक ऐसे शेमफुल या फिर एम्बैरस वाले, डीमीन बदतमीज़ी करता है और इंसल्टिंग और बेइज्जती करता है कमेंट्स में अबाउट समथिंग और समवन, किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू गेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। साइबर क्रिमिनल्स ट्राई टू इंटरेक्ट विद द विक्टिम टू अंडरस्टैंड देयर लाइक्स एंड डिसलाइक टू सीक पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड और कमिट सम हार्म टू देम। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी एक शख्स को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी ज़ाती इंफॉर्मेशंस तक रसाई हासिल करके। अब साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं लोगों को अपनी तरफ, किस तरीके से, उनकी पसंद क्या है और उनकी नापसंद चीज़ें क्या हैं, उन तक रसाई हासिल करके क्या करते हैं? उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस लेते हैं और फिर क्या करते हैं? उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि वो लोगों को लालच में डालते हैं, उनकी मतलब कौन सी पसंद की चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को कोई चीज़ पसंद आ गई है तो वो उसको वही ऑफ़र करेंगे और उसके ज़रिए क्या करेंगे? कहेंगे कि आपने अगर ये चीज़ लेनी है तो आप हमें ये इन्फॉर्मेशंस दें, फिर हम आपको ये चीज़ पहुंचा देंगे। तो वो डिसलाइक्स और लाइक्स के थ्रू क्या करते हैं? सारी इन्फॉर्मेशंस निकलवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग रेफर्स टू यूज़ ऑफ इंटरनेट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स और सोशल नेटवर्क्स सच एज फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा to harass, demean, embarrass और intimidate someone else। वो कह रहे हैं साइबर बुलिंग क्या है? इंटरनेट का यूज़ करके ईमेल या इंस्टेंट मैसेज हो गया, चैट रूम्स हो गया, सोशल नेटवर्क्स हो गया, सोशल मीडिया जैसा कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह हो गया, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हैरेस करने के लिए, किसी को खौफजदा करने के लिए, डीमीन बदतमीज़ी करने के लिए, एम्बैरस किसी को अपसेट, कंफ्यूज, शर्मिंदा करने के लिए और इंटिमिडेट किसी को डराने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग। हम साइबर बुलिंग से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले है रिमेंबर नेवर टू शेयर पर्सनल डिटेल्स सच एज एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा विद अननोन पीपल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप नावाकिफ़ लोगों से अपना पर्सनल डाटा कभी भी शेयर ना करें, जैसा कि एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। Restrict access to your data on social media platform. For example, only your friends must be able to see any picture on Facebook। इन अपने डाटा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, हदूद तय करें, लिमिट्स लगाएं। जैसा कि आप अपनी पोस्ट जो है वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओनली फ्रेंड्स वाली सेटिंग करके। ट्राई अवॉइडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पीपल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास नावाकिफ़ लोगों की काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं, तो आप उनसे अवॉइड करें, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में कभी भी शामिल ना करें। इन केस एनी पोस्ट हर्ट्स और अपसेट्स यू, अगर आपको कोई पोस्ट परेशान कर रही है, टॉक अबाउट इट टू यूर ट्रस्टेड सेट ऑफ पीपल लाइक फैमिली और फ्रेंड इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एग्रेसिव रिप्लाइज। आप उसका जिक्र किससे करें? अपनी फैमिली के साथ करें या फिर फ्रेंड्स के साथ जिन पर आप एतमाद करते हैं। कभी भी इन पोस्ट्स का आप जारहाना रिप्लाई ना करें। इफ़ यूर पेरेंट्स एल्डर्स फील द नीड दे कैन आल्सो कॉन्टैक्ट द लोकल पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट द साइबर बुलिंग। अगर आपके पेरेंट्स को ये बात सीरियस लगती है, बड़ों को, तो वो क्या करें? अपने करीबी पुलिस स्टेशन पर साइबर बुली की कंप्लेन, शिकायत दर्ज करें। नेवर इंस्टॉल अनवांटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस लाइक ऑनलाइन गेम्स एटसेट्रा। अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में कभी भी आपने ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं करने जो कि ट्रस्टेड ना हो, अनवांटेड हो, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन गेम वगैरह डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट इन्होंने बॉक्स में बताया हुआ है वर्बल हरासमेंट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ बुलिंग फॉलोड बाय सोशल हरासमेंट, फिजिकल बुलिंग एंड साइबर बुलिंग। वो कह रहे हैं वर्बल हरासमेंट मीन किसी को भी मैसेज के ज़रिए खौफजदा करना, इंटरनेट के ज़रिए खौफजदा करना क्या है? बुलिंग की एक
किस्म है और इसे कौन कौन से लोग फॉलो कर रहे होते हैं। सोशल हरासमेंट मीन जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हरास कर रहे होते हैं। फिजिकल बुलिंग किसी को फिजिकली कोई नुकसान पहुंचाना, रियल में कोई नुकसान पहुंचाना। एंड साइबर बुलिंग या फिर इंटरनेट के ऊपर किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो होते हैं वो ये सारी टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। सो आज का लेक्चर हुआ एंड। लेक्चर नंबर 3 भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।